हमास ने हिजबुल्लाह से मदद मांगी है। ईरान ने इस्लामिक देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उसका प्रयास किया है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से आकर खड़ा हो गया है। कई और प्रजातंत्र भी एकजुट हो रहे हैं। दुनिया अभी तक रूस और यूक्रेन युद्ध को ही झेल रही थी। वहीं पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित था, उसी से पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित थी। लेकिन क्या अब एक और महायुद्ध शुरू होने जा रहा है? और ऐसी परिस्थिति में क्या दुनिया एक और महाविनाश की ओर आगे बढ़ रही है? खतरा केवल इजराइल और आसपास के इस क्षेत्र पर नहीं, खतरा पूरी दुनिया पर है। अब से थोड़ी देर पहले एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए थे। यहाँ जो ट्रक खड़ा है इसको नुकसान पहुंचा है। दो लोग यहाँ पर घायल भी बताए जा रहे हैं। जहाँ तक कल रात तक शांति थी, 24 घंटे भी नहीं हुए और अचानक फिर हवा में लगातार फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं। एयर रेड सायरन के बजने से लेकर रॉकेटों के आने तक महज 30 सेकंड का समय होता है। आसमान में बस ये लग रहा था कि तारे टूट रहे हैं, बिजली चमक रही है। भीषण बमबारी में आज तक की टीम भी फंस गई थी। अब एकाएक एयर रेड सायरन बजा। हर 25 से 30 सेकंड पर रॉकेट्स की आवाज आती है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई। आज तक के दो संवाददाता उस युद्ध में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ये किस तरह से धुएं अचानक से हमास मार रहा और उस तरफ से अचानक से बड़े बड़े गोले आ रहे हैं और ये पूरा इलाका देखिए, वहां से रॉकेट छोड़ा गया है और भारी अचानक से एयर सायरन मिला और उसके महज 3 सेकंड के भीतर भारी भरकम जो है रॉकेट छोड़े गए। इजराइल का ये गुस्सा बता रहा है कि वो हमास को जड़ से उखाड़ देगा। सवाल ये है, क्या इजराइल में घुसकर हमला करना हमास के खात्मे की वजह बनेगा? शनिवार को हमास ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों को जिस तरह निशाना बनाया, उससे पूरा इजराइल बदले की आग में जल रहा है। सवाल ये है, क्या इजराइल की महिलाओं को बंधक बनाकर हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? इजराइल अगर हमला कर रहा है तो हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। सबसे बड़ी बात, हमास का हमला इजराइल को भड़काने में कामयाब हो गया है, जिससे ये आग अब बहुत तेजी से चारों तरफ फैल सकती है। एक रॉकेट का शेल है जो इस समय मेरे हाथ है। हम जहां पर थे, दरअसल मेडिटेरेनियन सी के पास भी एक हिस्सा जब पूरा रॉकेट गिर करके आया, वहां कई जगह हमने देखे हैं घरों को नुकसान हुआ। अस्पताल पर शनिवार को हमला हुआ था, ये उसी का एक हिस्सा है जो मेरे हाथ लगा था। और इसके कवच से पता चलता है कि ये साधारण तौर पर कोई देसी बम या जुगाड़ नहीं है, ये उन्हें कहीं से डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाला रॉकेट का ही एक टुकड़ा है। आसपास के इस इलाके की देखें तो बैंक पूरी तरह से ध्वस्त है। यहाँ पर कुछ दुकानें ध्वस्त है, कुछ घर वहां पर तबाह हुए हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं। सवाल है कि क्या इजराइल हमास को तबाह करने के लिए ईरान पर भी हमला करेगा, जो इजराइल के दुश्मनों को लगातार ताकत दे रहा है। हमास के साथ अगर ईरान है तो इजराइल के साथ अमेरिका, जिसने इजराइल को पूरी तरह से मदद देने के लिए अपना जंगी बेड़ा भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। क्या इजराइल पर हमास का हमला दुनिया को नए महायुद्ध में धकेल देगा? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को बंधक बना के हमास के आतंकवादियों ने रखा है कि एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव करने से पहले लोगों को सुरक्षित निकालना, खासतौर पर इजराइल के लोगों को, अमेरिका के जो नागरिक फंसे हैं उनको निकालना बड़ी चुनौती है। इजराइल और गाजा पट्टी से आने वाली हर तस्वीर को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। सबको बस एक ही डर है कि कहीं ये जंग दुनिया को एक और नए युद्ध में न धकेल दे। सवाल है कि क्या दुनिया रूस यूक्रेन से भी बड़े विध्वंसक युद्ध से बस एक कदम दूर खड़ी है? हमास के पीछे की जो शक्तियां हैं उनकी तैयारियां जबरदस्त है और आने वाले समय में ये जो खतरा है यहाँ इजराइल में और खासतौर पर दक्षिणी इजराइल के इस क्षेत्र में, ये और गहराएगा। और अंदेशा तो ये है कि इजराइल और जो अब लेबनान की सीमा है, या इजराइल और हम जो सीरिया की सीमा है उत्तर में, वहां पर तनाव और ज्यादा आने वाले समय में भड़क सकता है। शनिवार सवेरे 6:30 बजे जो हमला इजराइल पर हुआ,
वो घंटों चलता रहा और काउंटर टेरर ऑपरेशंस अब चल रहे हैं। उसकी जो खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे उस रॉक कॉन्सर्ट में, उस म्यूजिक फेस्टिवल में किस तरह से 260 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन हमास के आतंकवादियों ने। एक खबर, दूसरी खबर, अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए कैसे एक पिता ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिसने ये तस्वीरें देखी अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि जब आतंकवादी घर घर घुसकर बेगुनाह लोगों को मार रहे थे तो इस पिता ने खिड़की से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित निकाला, अपने परिवार को सुरक्षित निकाला, लेकिन जब वो खुद निकलने की कोशिश कर रहा था तब तक आतंकवादी घर के अंदर घुस आए थे और आतंकवादी, ताकि बच्चों तक ना पहुंच पाए, एक दीवार सा ये व्यक्ति उसी खिड़की पर खड़ा रहा और आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी कैमरों में कैद इस तस्वीरों ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। हमास के हमले के बाद अब सारी दुनिया की नजरें इजराइल पर है, जो चुन चुन कर हमास के आतंकवादियों को पकड़ रहा है। ये देखिए, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल के इतिहास में सबसे खौफनाक याद के तौर पर दर्ज हो चुकी है, जब हमास के आतंकवादी इजराइल के लोगों के घरों में घुसा है। इजराइल के लोग बहुत आहत हैं। इतने बड़े हमले का उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था और बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था। यहाँ के लोगों को ये लगता था कि बरसों से रॉकेट अटैक्स तो होते रहे हैं हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से, तो उसी तरह के रॉकेट अटैक्स भी होंगे, लेकिन इस तरह का 3 तरफ से हमला कि हैंग ग्लाइडर्स पर भी आतंकवादी आ रहे हैं ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, उसके अलावा कांटेदार तार को चीरते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं, हथियारों के साथ आ रहे हैं और उनके साथ अलग गाड़ियां और हथियार और गोला बारूद और एम्यूनिशन लेकर आ रही हैं और फिर समुद्र के रास्ते से हमला। तो ये 3 तरफ से हमला और इस कदर तेज हमला की कुछ आकलन तो ये है कि 700 से 1000 संख्या थी हमास के उन आतंकवादियों की जिन्होंने इन पूरे इलाकों में हमला किया और उसके बाद लगातार तीसरे दिन भी रॉकेट अटैक चल ही रहे हैं। इजराइल के लोगों को इतना लाचार दुनिया ने शनिवार से पहले कभी नहीं देखा, जब आतंक सीधा उनके सुरक्षा घेरे को भेदते हुए उनके घर में जा घुसा। आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। एक एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। एक मां जिसके 2 बच्चों का अपहरण किया, बच्चों के ही मोबाइल फोन से अपहरण को लाइव स्ट्रीम किया गया। एक और तस्वीर जिसमें आतंकवादियों ने लाइव स्ट्रीमिंग की, किस तरह से बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और एक मां जिसने कैमरे पर तस्वीरें देखी, किस तरह से उसके बच्चे को मार दिया गया। ये कहानी है इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले की। दस्तक में देखिए ये रिपोर्ट। जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें तोड़ते हुए इजरायली महिला के नग्न शव को पैरों के नीचे दबाकर भड़काऊ नारे लगाए। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत पुराना है, लेकिन जो शनिवार को हुआ उसकी मिसाल शायद ही मिलती है, जब हमास के हमलावरों ने इजराइल की महिलाओं को बड़े पैमाने पर किडनैप किया। ये एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें अज्ञात जगह पर इजराइल की महिलाओं को बदहवास देखा जा सकता है। इस वीडियो में पूरा कमरा इजराइल की लड़कियों से भरा हुआ है। तभी अचानक हमास का आतंकवादी आकर फायरिंग करता है, जिससे ये लड़कियां बुरी तरह से डरकर चीखने लगती हैं। शायद ऐसा पहली बार है जब इजराइल के लोगों को हमास ने इतनी बड़ी संख्या में बंधक बनाया हो। इजराइल के लिए अब बड़ी चुनौती इन लोगों को सकुशल वापस लाने की है, क्योंकि परिवार के परिवार हमास ने अगवा कर लिए हैं, जिनके साथ वो क्या करेगा, इस सवाल से सारा इजराइल सहमा हुआ है।
इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, काउंटर ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, उनकी कुछ नाकामी तो खुलकर सामने आई है। क्योंकि अगर 5,000 रॉकेट बनकर यहां आ रहे थे हमास के इलाके में, गाजा पट्टी में, अगर इतनी बड़ी संख्या में 500 से 1000 लोगों ने अटैक किया तो इसके लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है। अगर वो हैंग ग्लाइडर्स की ट्रेनिंग हो रही थी, और ये तो एक तरह से स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन का एक तरीका है कि रेडार्स के नीचे से लो फ्लाइंग इंसर्शन करे दुश्मन के इलाके में, तो ये सब तो मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग है। और अगर इस स्तर पर मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग हो रही थी तो, और इतने बड़ी संख्या में लोगों की हो रही थी, हथियार आ रहे थे, गोला बारूद आ रहा था, तो क्यों नहीं इजराइल को पता चला? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ऑपरेशन शुरू भी हो गया तो रिस्पॉन्ड करने में इतना समय क्यों लगा, और अब किस तरह का रिस्पॉन्स हो रहा है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो इजराइल की सेना, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसीज और बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार से पूछे भी जा रहे हैं। और इसीलिए बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ने बहुत साफ किया है, प्रधानमंत्री इजराइल ने बहुत साफ किया है कि ये युद्ध है, और इस युद्ध में वो पूरी तरह से हमास जो शत्रु है उसे नेस्त नाबूद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। हमास ने इजराइल को चौंकाने के लिए सुसाइड ड्रोन का इस बार इस्तेमाल किया। हमास ने बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए साल भर तक तैयारी की, लेकिन हमास ने जिस तरह से इजराइल की महिलाओं और बच्चों को पकड़कर उनसे बर्बरता की है, उसने तालिबान की याद दुनिया को दिला दी है। इजराइल के लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक।